अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। हाईलाइट्स ऑफ लाइफ मेरे चैनल का नाम है। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मैं खैरियत है रात को भाई। 1 बजे तक जागा सिर्फ इस मुसीबत को देखने के लिए। मारो। अच्छी खासी नींद बर्बाद कर दी मेरी। पूरे 2 घंटे लेट सोया हूं मैं अपने टाइम से। वो एक बंदे ने मारो। जो है पोस्ट भी लगाई हुई थी ना कि वो कोई बॉडी बिल्डर की तस्वीर लगाई हुई थी और उसने कहा कि पाकिस्तान के नहीं, मैचेस देखने के बाद कि जी मुसलसल जो है ना वो तकलीफें इंसान को तकलीफें और नाकामियां इंसान को मजबूत बना देती हैं। हाँ, मजबूत बना दिया। तो ये है। अच्छा, सबसे पहले तो भाई हम अपने व्यूअर्स को बहुत ये बात बुरी क्लियर शिकस्त। कर दें कि हमने ये पूरे जो है मैच के दौरान वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो मेन वजह तो ये थी कि 2-3 दिन के लिए मैं मसरूफ़ था, इस वजह से मैं नहीं बना सका। फिर कल टेस्ट मैच ख़त्म होते ही हमने वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि टेस्ट मैच के बीच में कुछ सेशंस थे जो मैं नहीं देख सका था। तो फिर मैंने सोचा कि आज उनकी हाइलाइट्स देखी जाएँ और फिर उसके बाद जो है वो मैंने वीडियो बनाई जाए। आपके भाई ने आपके भाई ने पूरे पांचों चारों दिन के वो देखे हैं, आप हाईलाइट्स नहीं देखे हैं। आप 4 दिन की आपके भाई ने मैच देखे, क्योंकि ये मैंने फिर थोड़ा सा आप इजी टाइम होता है शाम को। हुँ, बंदा बैठ सकता है मैच देखने के लिए। हुँ, वो पाकिस्तान में तो 2 घंटे आ गए, वो बेचारे 2:30 बजे तक जागे होंगे इस पारी को देखने के लिए। हम तो पौने 1 बजे सो गए थे। हाँ, तो खैर हो गई। पहले दिन टॉस जीत के ऑब्वियसली आप सबको पता है वेस्ट इंडीज ने बैटिंग दी। पाकिस्तान को कंडीशंस फेवरेबल थी, मानता हूँ मैं। लेकिन आपको मैं तो मेरे पास तो 2 ही आते हैं। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा हैं या किसी के पास 2 से ज़्यादा हैं तो यूँ अज़हर अली को और यासिर शाह को ये देना चाहिए कि ये एक एक फॉर्मेट खेलने वालों की वजह से हम हारे हैं टेस्ट मैच। जो एक फॉर्मेट खेल 5 प्लेयर आबिद अली, इमरान भट्ट, अज़हर अली, यासिर शाह और एक आपके पास अब्बास। 217 का टारगेट सही। पहली इनिंग में मैं यही सोच रहा था 200 से ऊपर कर लें। जब 110 पे ही 5 हो गए थे तो मैंने कहा 200 से ऊपर कर लें, कुछ हो जाएगा, मैच में जान पड़ जाएगी। फिर वेस्ट इंडीज से 251 खा लिए। वो भी नहीं खानी चाहिए थी क्योंकि उनके भी 100 के करीब 4 आउट हो गए। फिर उसके बाद सेकंड इनिंग की बारी आई। सेकंड इनिंग पाकिस्तान की जो बैटिंग की थी, आप मतलब आप किसी किसी भी ऐसे बंदे से जो जिसको क्रिकेट के बारे में ज्यादा ना पता हो, या चले जिसको पता हो क्रिकेट के बारे में और वो दूसरे मुल्कों की क्रिकेट भी देखता हो, उसको उसको पूछे यार ये 87 टेस्ट मैच खेलने वाला एक डिफाइनिंग इनिंग में इतना इतना मतलब घबराया हुआ क्यों है? मुझे तो वो लगता है कि बिल्कुल उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैंने 87 टेस्ट खेले हुए, मैंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई हुई है, मैंने 21 सेंचुरियां टोटल बनाई हुई हैं। उस बंदे के पास इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? सिर्फ इस चीज का जवाब, फवाद 0 पे आउट हो गया। मैं फवाद और अजहर अली को ही देख रहा था कि ये वन फॉर्मेट प्लेयर है, इनको इस मैच में सेकंड इनिंग में कम से कम भी 50 तक स्कोर करना चाहिए। इवन चले वो भी आप देख लेंगे, बिल्कुल ही लास्ट में जाके 36 रन की लीड ही हमारे गले पड़ गई बेसिकली। जो हमने 230 या 210 के करीब रन बना लिए थे। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है ना टेस्ट क्रिकेट में को सीरियस नहीं ले रहा, वनडे क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहा। सिर्फ और सिर्फ T20 जो है ना उसके बारे में सोचा जाता है, उसी के बारे में बात की जाती है। चाहे रिजवान पहली इनिंग में देख लें, आप बैटिंग करने आए हो, अब आपकी जिम्मेदारी है बैट बैट 4 चौके मारने का मतलब ये नहीं है कि आपने 50-500 रन बना दिए या 100 रन। टीम के 500 ओवर आपके 100 हो गए। आपको बुरी बॉलों को खेलना है, अच्छी बॉलों को रोकना है। हम सबको ये पूरे 11 में सिर्फ 3 प्लेयर ऐसे हैं जो रुक के खेल सकते थे और तीनों ने। बाबर आजम आप फ्लैम्बोयेंट है, सही है, उसने दूसरी टेस्ट में दूसरी इनिंग में बराबर कर दिया। लेकिन सबको हमें पता होना चाहिए कि ये जो वन फॉर्मेट प्लेयर हैं इनको टेस्ट मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा अगर हमें बाहर जाके जीत। चलें अब मैं आ जाता हूँ रिव्यू के ऊपर। सबसे पहले तो जिस ओपनर्स का जो मामला है वो हुँ, अपनी जगह है, क्योंकि आप समझते हैं कि ओपनर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। शान मसूद को पहले अच्छे खासे एक्सपीरियंस देके उसको हटा दिया। आबिद अली और इमरान भट्ट एक एक सीजन, आबिद अली तो चले वेटरन है, इमरान भट्ट एक सीजन पे परफॉर्म करके आ गया। ये मेरी टोटल टोटल मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ। तो मुझे जो सबसे ज्यादा मुश्किल लग रही है
वो ये लग रही है कि हम टेस्ट को कितना टाइम दे रहे हैं या कितना सीरियस ले रहे हैं। जब जब आप टेस्ट मैचेस की तरफ आप एक लॉन्ग उसमें देखते हैं रन में, तो आप पूरे साल में देख लें साउथ अफ्रीका से जो 2 टेस्ट मैचेस हुए थे, मिडिल ऑर्डर का परफॉर्म करना या ओपनर्स का परफॉर्म करना कितना जरूरी है, ये आपको अंदाजा हो गया। ओपनर्स का काम, पता नहीं हमारे लोग क्या सोचते हैं कि आपके पास ना ओपनर में लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एक फवाद आलम टोटल लेफ्ट हैंडर है और फहीम अशरफ नीचे लेफ्ट हैंडर है। आप उनको मतलब आपने शान मसूद के साथ जो भी किया, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आप जो लेके आए थे कम से कम उनको भी तो कुछ परफॉर्मेंस पे लेके आते। किसी तरह से भी टेस्ट क्रिकेट को सीरियसली ले रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ हसन अली की और फवाद आलम की पहली इनिंग, बाबर आजम की दूसरी इनिंग, सिर्फ ये हाईलाइट्स हैं टोटल टेस्ट मैच की। इम्पोर्टेंट मौके पे मैं आपको अभी एग्जांपल देने वाला था इंटरप्शन से पहले। मार्टिन गप्टिल ने 2019 के वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया था, नोटिसेबल जिसे कहते हैं ना कि आप बड़ी मैच में बड़ी इनिंग खेल दो। एक धोनी का रनआउट किया था उसने सिर्फ सेमीफाइनल, एक मोमेंट जो है वो एक ही सेकंड के लिए आता है। आपको उसके लिए अपने माइंड को प्रेशर में प्रिपेयर करना होता है। हमारे प्लेयर्स को जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये टेस्ट मैच है और किसी वक्त भी हम मैच पलटने वाली कैच, मैच पलटने वाला बोल्ड कुछ भी कर सकते हैं हम एक वक्त में, तो हम ऐसे ही ये जो 6-7 का नंबर आता है ना टेस्ट में हमारा, वो इसीलिए आता है कि हम जो है वो इसी पे ही बेहतर रहे तो सही रहेगा। चलें, सबसे पहले तो मैं इस बात पर जो है वो मेरी तरफ से तो ये है कि भाई टेस्ट मैच बहुत अच्छा हुआ। टेस्ट क्रिकेट ऐसी ही होनी चाहिए, सी सॉ वाला मामला, कि कभी एक टीम ऊपर कभी दूसरी टीम ऊपर। और दो तीन मौके आए पाकिस्तान पहले जब 217 पे आउट हुआ तो वो समझ लें कि वेस्ट इंडीज की कामयाबी थी। फिर जब इन्होंने वेस्ट इंडीज के कुछ 100 के करीब 5 आउट कर लिए, तो फिर ये लगने लगा कि पाकिस्तान को 50-60 की लीड ले लेगा। लेकिन फिर वेस्ट इंडीज 34 की लीड चढ़ा गया, वो कमबैक कर गए। फिर पाकिस्तान की जब 56 रन पे 2 आउट थे और फिर 68 पे 4 हुए, तो फिर लगा कि ये टेस्ट मैच इनके हाथ से निकल गया है। फिर पाकिस्तान ने जो है वो लीड चढ़ा दी, तो यानी तकरीबन 5 आउट थे को 150 के करीब। फिर उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज ने कमबैक किया, उनको ऑल आउट कर दिया। आखिर में हसन अली ने अपने जो टल्ले मारे हैं वो बड़े काम के थे, 26 गेंदों में 28 रन बना दिए, लेकिन उसको किमार रोच ने उधर से जो है वो नलीफाई कर दिया सेंसिबल बैटिंग करके। और फिर जो है जब वेस्ट इंडीज की बैटिंग आई तो शुरू में विकेटें गिर गई। बहरहाल फिर वक्त आया कि भाई 9 विकेटें भी गिर गई और 17 रन बाकी थे, लेकिन बहरहाल वो उस प्रेशर को वेस्ट इंडीज सस्टेन कर गया, इसलिए वो मैच जीत गए। अब मेरी नज़र में यहाँ पर जो आप कह लें कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव तो ये है कि इस तरह के मैच होंगे जिसमें सीसॉ वाली सिचुएशन होगी, तो प्लेयर गेन करेंगे, सीखेंगे। लेकिन ये अब प्लेयर्स के ऊपर भी है कि वो कितना सीखते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये बात तो अब तय हो चुकी है कि 3-4 प्लेयर पाकिस्तानी टेस्ट टीम में ऐसे हैं जो सिर्फ वो कहते हैं ना बस फॉर द सेक ऑफ फिलिंग 11 उनको रखा हुआ है। और उनको बस ये पता नहीं क्या, एक वो कहीं कोई लिख दिया गया है कि अजहर अली टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप नहीं हो सकता। हालांकि अजहर अली और असद शफीक दोनों की एक जैसी घटिया परफॉर्मेंस थी, दोनों को निकाल देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने सिर्फ असद शफीक को निकाला और अब उसको दोबारा सेलेक्ट करने की बात भी नहीं हो रही, जबकि उसने फॉर्म भी गेन कर लिया और वो तेज भी खेल रहा है और अजहर अली को खिलाए चले जा रहे हैं। बाकी इमरान बट और सऊद शकील और कामरान गुलाम के दरमियान टाई थी, लेकिन शायद इमरान बट का ताल्लुक एक मखसूस कबीले से है, लिहाजा उनको डेब्यू करा दिया गया। फील्डर बहुत अच्छा है, लेकिन बैट्समैन बहुत ही थर्ड क्लास है। सॉरी टू से ये वर्ड किसी के बारे में यूज नहीं करना चाहिए जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू से हमारा जो सिलेक्शन सिस्टम है वो इतना बुरा है, इतना बुरा सिस्टम है कि एक ऐसा प्लेयर जिसको ये नहीं पता कि कौन सी गेंद मारनी है कौन सी गेंद रोकनी है, वो आपका टेस्ट ओपनर है। ये आपको कल ही खुली थी जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में, दूसरा टेस्ट मैच मैंने जब देखा, इमरान बट शुरू में रोके चला जा रहा है और पहले टेस्ट में जो उसने 244 गेंदों में 93 रन बनाए थे, और स्पिनर जो फ्लाइटेड गेंदें कर रहे थे, वो जो टाइम पास स्पिनर थे उनके, रॉय काला वगैरह जो है, वो
जो है क्या फ्लाइटेड गेंदें कर रहे थे और ये टुक-टुक करके मेडन ओवर खेले चला जा रहा था, वहीं मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये बहुत ही फारिग प्लेयर है। इसको अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन-सी गेंद को हिट करना है। भाई हिट करोगे टेस्ट मैच में, फील्डर ऊपर लिए होते हैं, ऊपर से उठा के मारना पड़ता है तो रन बनेंगे। बाकी अगर आप बहुत स्टाइलिश हैं, गैप के चौके मार सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन वो भी हमारे पास लैकिंग है। जो गेंद खेलते हैं सीधी हाथ में चली जाती है। ठीक है जी? तो अ, हारने की वजह वही है, मैं यहाँ पर बाबर आजम को इसलिए ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैच तो क्लोज़ था, किसी भी मौके पे ऐसा नहीं हुआ कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो ईज़िली मैच जीतने की पोज़ीशन में आ गया। पोज़ीशन में आया, हाथ से निकल भी गया, इनके हाथ में आया, इनसे निकल गया। मेनली तो मेरे हिसाब से जो कसूरवार हैं वो हमारे वही जो आपने कहा कि एक फॉर्मेट खेलने वाले लोग हैं और वो उस फॉर्मेट में भी परफॉर्म नहीं कर रहे। बिल्कुल आप अगर देखें इमरान बट, अजहर अली, ये दो प्लेयर तो वो हैं जो इस वक्त नेरा टीम के ऊपर बोझ बने हुए हैं और इनको जो है वो खिलाने का मकसद ये है कि आपकी बैटिंग शॉर्ट हो जाती है क्योंकि जब ये चलो 2 में नहीं तो 1 इनिंग में तो रन करो ना। फवाद आलम ने पहली इनिंग में 56 रन किए, टीम के 200 से ऊपर हो गया, एक फाइटिंग टोटल हो गया। दूसरी इनिंग में वो 0 पे आउट हो गया तो आप 50 कर दो। लेकिन जब एक इस तरह के प्लेयर दोनों इनिंग में फेल हो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई उनको बाय बाय करने का वक्त है। अगर आप जीतना चाहते हैं और अगर ऐसे ही चलाना चाहते हैं तो ठीक है चलाते रहें। वो शहजाद रॉय का है ना कि ये जो है हमें ये फिक्र नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, हमें फिक्र ये है कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। तो ये ये जो बात तो है। टीम है हमारी अच्छा, ऐसे ही चल। एक चीज, एक चीज जो मैं शायद स्टार्ट में कहना भूल गया, मैंने एक कॉलम पढ़ा था मैच शुरू होने से पहले, ये पाकिस्तान के पास बेस्ट चांस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का। मैंने यूं हाथ जोड़ लिए थे। हम्म। मैंने कहा ये बकवास जो है ना, ये आप जब इंग्लैंड से हम वनडे खेल रहे थे हम्म। और उनकी थर्ड स्ट्रिंग टीम से हम 3-0 हार गए थे, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी नहीं लेके चलते ना। हाँ। जो कॉलम लिखने वाला था वो कहने क्या लगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का रूट ऐसा है पाकिस्तान का कि सब कहेंगे यार आराम से न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया से होम खेलना है, हम्म। बांग्लादेश और श्रीलंका से अवे खेलना है, वेस्ट इंडीज से खेल, बस ये टोटल है। तो ये 5 सीरीज हैं जो खेल, इससे अच्छा ना इंडिया से तो खेलना ही नहीं, खत्म। इंग्लैंड से टेस्ट मैचेस नहीं है, साउथ अफ्रीका से खेल चुके क्योंकि वो पिछली साइकिल का वो था, हम्म। और अब ये भी शायद टूर नहीं है साउथ अफ्रीका का। ये रह कौन सी गई टीम बीच में? यही 5 टीमें रह गई। इंडिया रह गई बस। इंडिया से हमने खेलना नहीं है, इंग्लैंड से हमने खेलना नहीं, साउथ अफ्रीका से खेल चुके हैं। 5 टीमें वो रह, 4 टीम 5 टीमें वो रह गई, एक हम खुद हैं। हम्म। टोटल 9 टीमें। अच्छा हाँ, इस चीज में मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज तो नहीं करूँ, लेकिन आप कहीं पर भी ये नहीं देखेंगे कि हमारे ओपनर, आपने ओपनर की बात की ना कि यार चलो अब तो बस आ गया, उसका कोई कबीले से ताल्लुक है। यार आप आ गए ना, अब आप इधर जोतो अपना सर, आप किसी तरह टीम को सिंगल लो, कुछ तो करो भाई। जब आए हो आप वहां पर, तो आप सिंगल एटलीस्ट लो, अपने ऊपर से प्रेशर हटाओ, सामने वाले को लेके आओ, वो सिंगल ले आपको भेजे, बॉलर के पास सोचने का कुछ चांस हो। स्लो विकेट थी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने अपने हिसाब से विकेट बनाई। ये पटखोगे गेंद तो विकेट मिलेगी। 3 बॉलर हाइट वाले हैं, एक कम हाइट वाला रोच, रोच के पास एक्सपीरियंस इतना है, उसने पॉन्टिंग को इतना परेशान किया, तो ये तो कोई घास नहीं बेचती हमारी पूरी टीम के आगे, एक आध दो प्लेयर्स के अलावा। तो उन तीनों को पटखने के बाद रोज को सीम मूवमेंट से इतनी विकेटें मिल गए। हम गए थे सिर्फ हसन अली से जो थोड़ा सा पटकता है, बाकी दोनों जो है वो सीम बॉलर थे, यानी शाहीन शाह और अब्बास। गेंद आगे फेंकेंगे तो मसला सॉल्व होगा। हम तो मेथड ही मतलब सोचते ही नहीं ना, हम तो बस आ जाते हैं, बस खिला लो, बस किसी तरह विनिंग कॉम्बिनेशन ही खिला लो। अरे भाई विनिंग कॉम्बिनेशन तेल लेने चला गया। स्पिनर्स को विकेट ने मदद, शाह यासिर शाह को तो मैं बोलता हूँ भाई आप एक काम करो, आप कोई दुकान वुकान खोल लो लस्सी वस्सी। ना आप ऑफ सीजन में मेहनत करते हो अपनी फिटनेस पे, ना मैच में कुछ परफॉर्मेंस नजर आई आप। रिव्यू आप जाया जरूर करते हो, चाहे बॉलिंग कर रहे हो चाहे बैटिंग कर रहे हो। जाहिद महमूद और उन लोगों ने नुमान अली को बिठाने का मकसद मेरी समझ में नहीं आया। वेस्ट इंडीज इतनी बड़ी टीम नहीं थी, ये यासिर ने 11 विकेट लेके मैच जितवाना था। ये यासिर की फॉर्म ऐसी नहीं थी कि वो 11 विकेट लेके मैच। नुमान अली ने चले जिम्बाब्वे के खिलाफ था, लेकिन कॉन्फिडेंस तो था ना यार, 50 भी है, उसने 6 विकेटें भी दी, 8 विकेटें भी नहीं, दी थी उस टेस्ट यहाँ मैं आपको एक बात और ऐड करूं, नुमान अली जो है वो यासिर शाह से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था क्योंकि इस विकेट पे स्पिनर के लिए कुछ नहीं था। नुमान अली ने सिर्फ बांध देना था बैट्समैन को।
और वेस्ट इंडीज के किसी बैट्समैन में इतना टेम्परामेंट नहीं है कि वो लगातार कई ओवर मेडन खेल जाए। लाजमी उसने गलत शॉट मारना था अपने टेम्परामेंट से मजबूर यार होके, ये तो हमारे और उसने सोचने का विकेट तो देनी। अल्लाह ही उन पे रहम करेगा। मिसबा साहब आए थे टेस्ट टीम सही करने, मिसबा ने तीनों फॉर्मेट बर्बाद कर दी। अच्छा भाई, साथ ही साथ वो कहते हैं ना, हाथ के हाँ हाथ जी, हाँ जो जी। है डिस्कस कर लें। इंडिया टेस्ट मैच जीत गया भाई इंग्लैंड से। बहरहाल मिसबा साहब आए थे टेस्ट टीम ठीक करने, लेकिन उन्होंने तीनों फॉर्मेट की बर्बादी मचा दी। हम्म। हमारे पास ना अच्छे ओपनर है, हमारे पास मिडिल ऑर्डर की वनडे और T20 में मिडिल ऑर्डर नहीं है, टेस्ट में हमारे पास ओपनर है, अल्लाह ताला माफ करे ऐसे हैं। हमारे पास हाँ यार, बहुत जबरदस्त टेस्ट है। और ये हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंग्लैंड के जबरदस्त साथ टेस्ट जो है। है ना, वो वो तो जिस मैंने तरह पूरा फॉलो किया, वो तो बहुत वो अच्छा। मतलब आप ये सोचे सुबह में इंडिया हार रहा था मैच, 6 हम्म, विकेटें गिर गई हाँ, और शाम में वो 150 रन से मैच जीती। यानी ये तो मतलब वही आप हो गया जिस सोचे ना तरह यार, वो लोग मतलब वो लोग क्या वो जो उनकी एक एक मूवी थी ना, जिसमें वो एक बड़ा काबिले एतराज लफ्ज बोला करता था, ये तो वो हो गई। आवाज सही नहीं आ रही। वो जो एक इंडियन मूवी थी ना, थ्री इडियट्स, जिसमें वो कहता था ये तो वो हो गई, मैं वो लफ्ज नहीं बोल सकता। तो यानी इंग्लैंड के साथ तो इस सीरीज में वही हो रही है। पहला टेस्ट हारते हारते बचे, बारिश ने बचाया है इंग्लैंड को। दूसरा टेस्ट वो हार गए। और मुझे तो खतरा लग रहा है कि ये 3-0 4-0 ना हो जाए ये सीरीज। ये क्योंकि इंडिया एक्चुअली जो टीम है बेसिकली। इंडिया जो तैयारी करके गया है ना भाई, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने अगर अब तक, मैं अपने तमाम व्यूअर्स हाँ को कह लेकिन रहा हूँ, अगर आपने अब तक मोहम्मद सिराज की बॉलिंग नहीं देखी ना, तो आपने कुछ नहीं देखा। क्या बॉलर है, गोलियां बरसाता है बैट्समैन के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, ये ये इंडिया भी उतना ही घटिया खेल रहा है जितना इंडिया की बैटिंग भी उतनी फ्रेजाइल है जितनी इंग्लैंड की है। जिस तरह से वो लोग खेल रहे हैं इंडियंस, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ वो तो मेथड बॉलर है भाई, वो तो मेथड से गेंद करा रहा है। यार इनके सारे बॉलर हाँ जो है वो ना, मेथड बॉलर है, वो बिल्कुल सही उन्होंने बिल्कुल इंग्लैंड की कंडीशंस के हिसाब से लेके गए। यही तो मैं सिलेक्शन की बार बार पाकिस्तान को, जैसी विकेटों वैसे बॉलर खिलाओ ना भाई। क्या एक ही बॉलर कोई मैकग्रा थोड़ी है कि हर हर विकेट पे वो विकेट ले लेगा। हम्म, और वो जो है, आप ये देखें कि जब रनों की जरूरत थी, नीचे आके जो है वो शामी वो 56 तो रन बना खैर दिए। इंग्लैंड भी उतना ही घटिया है। ओपनर देख के तो मुझे अफसोस होता है कि इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट यहाँ तक पहुंच गई कि हाँ, सिबली बाकी और इंग्लैंड के बर्न्स दोनों ओपन। ओपनर बहुत ही घटिया हैं। वो आप कह लें कि वो इमरान बट और हाँ आबिद अली पार्ट 2 हैं वो। हाँ भाई। चले, मेरा ख्याल है वीडियो को यहीं तक खैर वो रखते तो हैं। हमारा टाइम एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही ये टेस्ट मैच में ओपनर एक अलग। हाँ टेस्ट मैच का ओपनर एक अलग चीज होती है। जब आप आफ्टरनून सेशन में खेलने आते हैं एक अलग चीज होती है, शाम हम्म, में खेलने आते हैं एक अलग चीज होती है। टेस्ट मैच में अब वो तो नहीं हो सकता ना यार कि टेलेंडर ने अगर 50 रन बना दिए तो अगले मैच में उसको ओपन करा दे। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। या तो बिल्कुल। अब्दुल रज्जाक की तरह ज्यादतियां करो कि हम्म, भाई पहले उसको 11वें नंबर पे खिलाते रहे, फिर अचानक से उसको ओपनर खिलाना शुरू कर, या तो कुछ इस तरह का मिक्सअप करो, मिक्स प्लेट बना दो। हाँ। और वो खैर भी जवान दिस हर इज जगह इनफ। खेल जाता था। चलें जी, यहीं तक रखते हैं फिर वीडियो को। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। वो दिन चले गए, वो हमारे गोल्डन डेज थे भाई, वो पीछे चले गए गोल्डन। अब हमें ऐसे प्लेयर्स की दुआ करो, ताज्जुद में दुआ करो भाई, ऐसे प्लेयर आ जाए जो मुल्क के लिए थोड़ा सा हर तरह की एफर्ट कर सके। फील्डिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन हम्म, दो चीजें बिल्कुल सही थी, बॉलिंग और बैटिंग। हम्म, हर तरह के प्लेयर्स चाहिए थे। खैर इसी ना यहीं तक चलें, रखते हैं। यहीं तक रखते हैं। दूसरे फिर इंशाल्लाह। दूसरे टेस्ट दूसरा टेस्ट ज्यादा दूर नहीं है। हम्म, दूसरे टेस्ट पर इंशाल्लाह ताला रिव्यू रिव्यू बनाएंगे। चलें जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।